वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार 22 मई को सुनवाई पूरी हो गई। 3 दिनों तक हुई जोरदार बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस पूरी कर ली। इस दौरान सरकार ने कानून का अंतरिम रोक लगाने का जोरदार विरोध किया। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने कई दलीलें दी। इसके बाद इसका जवाब देते हुए कानून का विरोध करने वाले पक्षकारों के वकील, जिनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हुफैजा अहमदी ने जोरदार बहस की। इस वीडियो में दोनों पक्षों की ओर से रखे गए कुछ जोरदार दलीलों को हम जानेंगे। 22 मई को शुरू हुई बहस की शुरुआत में एसजी तुषार मेहता ने कहा, वक्फ का मतलब होता है खुदा के लिए स्थायी समर्पण। मान लीजिए मैंने अपनी जमीन बेची या पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के शख्स के साथ धोखा हुआ है, तो इस मामले में जमीन वापस की जा सकती है, लेकिन वक्फ में बदलाव नहीं हो सकता। ट्राइबल एरिया में रहने वाले मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों में रह रहे मुसलमानों की तरह इस्लाम का पालन नहीं करते हैं। उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। एसजी तुषार मेहता की इस दलील पर जस्टिस एजी मसीह ने कहा, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, कोई कहीं भी रहे, धर्म एक ही है। अलग अलग हिस्सों में रहने वालों की सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर हो सकता है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कई जोरदार दलीलें रखी। कपिल सिब्बल ने कहा, यह प्रावधान असंवैधानिक है। जांच की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें 6 महीना या इससे अधिक भी लग सकता है। तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि ये मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका निर्धारण की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है। निर्धारण सरकार को ही करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव भी किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, ये पूर्णतः मनमाना है। वक्फ करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में अल्लाह का ईमान, नमाज, रोजा, हज और जकात यानी दान है। यही वक्फ के जरिए होता है और लोग सुधारने के लिए अल्लाह के नाम पर दान है। कपिल सिब्बल की दलीलों पर जवाब देते हुए राजीव धवन ने कहा, अगर वेदों की बात करें तो मंदिर भी हिंदुओं का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वेदों के मुताबिक अग्नि, इंद्र, वायु आदि होते हैं। जेपीसी ने भी वक्फ को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा माना है, लेकिन ये भी सच है कि कुरान में कहीं वक्फ का उल्लेख नहीं है। वक्फ का जिक्र हदीस में आता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस दौरान जोरदार दलीलें रखी। सिंघवी ने 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस और वक्फ रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ये कानून मुस्लिमों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता है। ये आतंक पैदा करने की रेसिपी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, वक्फ बाय यूजर ज्यादातर गैर पंजीकृत होते हैं। इसे खत्म करना और 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास साबित करने की शर्त केवल मुस्लिमों के लिए है। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, सरकार कहती है कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि नहीं बल्कि डिजिटाइजेशन का नतीजा है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला आखिरकार सुरक्षित रख लिया है। बताते चलें, इस मंगलवार से नए सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस मामले को देख रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मामला जस्टिस बीआर गवई की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।